नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियेश्वर त्रिपाठी जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। तो हर रोज की तरह आज आपको आपके पंचांग के बारे में बताएंगे, राहु काल के बारे में बताएंगे, आपका राशिफल भी होगा। साथ ही आज बात करेंगे विवस्वत सप्तमी उपासना की, जिससे संपूर्ण कष्टों का अंत होता है। किस तरह से उपाय करें, किस राशि वालों को आज का व्रत रखना चाहिए, ये तमाम जानकारी भी पंडित जी आपको देंगे। इसके साथ ही आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, यानी पंडित जी से पूछ सकते हैं और पंडित जी उसका निवारण, उसका उपाय, समाधान वो आपको बताएंगे। कॉल करने के लिए 0771 400 8777 ये हमारा नंबर है। मगर कॉल करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि टीवी का वॉल्यूम कम रखें और इसके साथ ही नेटवर्क पे आकर आप बात करें। तो चलिए पंडित जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और दिन बुधवार। सप्तमी रात्रि को 7:29 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन को 11:44 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:08 से 1:48 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करेंगे विवस्वत सप्तमी की। जी, तो पंडित जी इस सप्तमी में क्या व्रत करना चाहिए या किस तरह से आज क्या पूजा करनी चाहिए, किस तरह से कष्टों का नाश होता है? देखिए, विवस्वत सप्तमी है जिसमें हम भगवान सूर्य की उपासना कहते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को विवस्वत सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को लंबी आयु मिलती है, अच्छा आरोग्य मिलता है, धन धान्य मिलते हैं, यश समृद्धि मिलती है, विद्या भाग्य पुत्र मित्र और पत्नी का सहयोग मिलता है। कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से इस व्रत को करे, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन भगवान सूर्य की उपासना करने का विधान है। विवस्वत सप्तमी के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से परेशानियां दूर होती हैं, अलग अलग तरह की। अगर आपको भाग्य का साथ न मिल रहा हो तो इस व्रत को करें। इससे आपको न केवल भाग्य की वर्धना होगी, साथ में स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। तो अब सवाल यह है कि कैसे करना चाहिए। तो जल्दी से उठ जाएं और उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कहा स्नान करके अर्घ दें और तांबे के लोटे से अर्घ देते हैं। इसमें थोड़ा सा लाल फूल, रोली या रक्त चंदन मिला लें, थोड़ी अक्षत और थोड़ी चीनी डाल लें, थोड़ा दूध डाल लें और इसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। कहते हैं कि बहुत तरह के मंत्र है। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त से पूर्व एक बार फिर से भगवान सूर्य को अर्घ दें। शाम को गुड़ और गेहूं के आटे का हलवा बना करके सूर्यदेव को अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में बांटें। शाम को सूर्यदेव की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। चलिए, तो अब कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। पंडित जी सबसे पहले आज देश की राजधानी दिल्ली से हमारी कॉलर हमारे साथ हैं, उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उर्मिला जी स्वागत है आपका। सवाल पूछिएगा, साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 28 फरवरी 1999 समय और सुबह 7:11 दिल्ली। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं उसकी ये पूछना चाहती हूँ कि वो बिजनेस करे, नौकरी करे और उसकी शादी कब होगी? पढ़ाई क्या की है उन्होंने? हाँ जी, वो BCA कर चुका है। BCA कर चुका है? हाँ, BCA कर चुका है। अब वो अपने फादर के साथ काम करे या नौकरी करे, आगे पढ़ के नौकरी करे और उसकी शादी कब होगी? ये बेटी है बेटा है? बेटा है जी, बेटा। चलिए, बेटा है, शादी कब होगी आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो कर्क है। रोगेश रोग भाव में है, चंद्रमा राहु से आक्रांत है तो थोड़ा सा निर्णय लेने में परेशानी है। तीसरे स्थान में शनि, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन की संभावना है। डस्ट, स्मोक, स्मेल, एलर्जी हो सकती है। दूसरे स्थान में बृहस्पति। BCA किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल करके MCA MBA जरूर कर लेना चाहिए। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाना चाहिए। बच्चे को शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न, क्या इसे नौकरी करनी चाहिए या इसे आगे चल करके अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए? इस समय शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है। नौकरी बहुत
आसानी से मिलेगा नहीं, इसलिए शुरुआत में तो अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर ले और फिर नौकरी ढूंढते रहे। मुझे लगता है बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस यहाँ पे ही कहीं नौकरी मिलेगी और फिर वहाँ नौकरी करे, कम से कम 3 वर्ष तक नौकरी करे और उसके बाद फिर ये अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। जी चलिए अगली कॉलर का रुख कर रहे हैं। राजनांदगांव से हमारे साथ माधुरी जी हैं। माधुरी जी अपना सवाल पूछेगा, जन्मतिथि, समय और स्थान बताएगा। हाँ, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा लड़का 27/9/1991 का जन्म है उसका, और मैं उसकी शादी के बारे में और सरकारी नौकरी कर पाएगा कि बिजनेस करेगा ये बताइएगा। जी पहले उनका जन्म समय बता दीजिए और स्थान बता दीजिए। जन्म समय 27/9/1991 रात्रि 1:15 यानी 26 तारीख की रात थी। ठीक है, और स्थान? स्थान बालाघाट, MP। जी अब अपना सवाल दोहराइएगा प्लीज। हाँ, इसकी शादी कब तक होगी और ये सरकारी नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा? अभी प्राइवेट नौकरी कर रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि किसमें लाभ ज्यादा अच्छा मिलेगा उसके जीवन में। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, राशि इसकी मेष है। शादी इसकी अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में होगी। शादी में थोड़ी सी परेशानी है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लेंगे। दूसरा, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएंगे। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करे, गुड़ चने का दान और बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्मस्पताय नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें। बड़ों का आशीष लेते रहेंगे। बहुत जल्दी इन्हें नौकरी भी मिलेगी और इनकी शादी भी बढ़िया होगी। याद रखें, शादी में थोड़ी सी परेशानी है, इसलिए शादी से पहले अर्क विवाह करा लें। जी पंडित जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कॉल्स जो होते हैं वो एक तो विवाह के लिए और दूसरा सरकारी नौकरी के लिए ही आते हैं। मतलब प्राइवेट नौकरी है फिर भी सरकारी नौकरी जो है वो सभी को पसंद होती है। खैर मेहनत कीजिए जरूर और सरकारी नौकरी भी आपको जरूर मिलेगी। चलिए अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। भिलाई से निशा जी हमारे साथ है। निशा जी अपना सवाल पूछेगा। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मेरे को मेरे बेटे के लिए पूछना था। उसका जन्म तिथि है 27 जून 2006 और समय है शाम के 7 बजे भिलाई। वो उसके कैरियर के बारे में पूछना था, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए? 10th का एग्जाम दिया हुआ है उसने। 10th का एग्जाम दिया है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, आगे करियर कैसा रहेगा, किस दिशा में जाना चाहिए, कैरियर के बारे में पूछना था और जो भी परेशानी है उसका उपाय। यही देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, राशि इसकी कर्क है। इसके 11वें स्थान में बृहस्पति। मुझे से लगता है कि जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोरियन ऑफ द 10 मनी। एक समय में इसे पैसे को पढ़ना पड़ेगा और पैसा पढ़ेगा मतलब इसे MBA जरूर कर लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि MBA करने के पहले इसे ग्रेजुएशन क्या करना चाहिए, किस तरह का ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु के अंतर्दशा चल रही है, बच्चा मैथ्स ले सकता है, प्रायोरिटी नंबर 1। मैथ्स अगर ना लेवे तो फिर आगे कॉमर्स ले करके अपना 12th निकाल करके और फिर इसी स्ट्रीम में वो आगे पढ़ाई कर सकते हैं। इन्हें एक 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत किया करे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ किया करे, तो इसकी परेशानियां दूर होंगी। जी चलिए अगले कॉलर राजस्थान से मोना जी हमारे साथ जुड़ रही है। मोना जी अपना सवाल पूछेगा। प्रणाम जी, एकदम प्रणाम, बताएं। हाँ पंडित जी, मैं आपको फरवरी में फोन किया थे, तब आपने बताया था बेटे के लिए कि उसका महीने भर में विवाह हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं पंडित जी। और मैंने सभी आपके बताए हुए उपाय कर लिए। उसका जन्म तिथि 11 जुलाई 1991। उन्होंने फरवरी में कॉल किया था, आपने कहा था महीने भर में विवाह हो जाएगा, आपने उपाय बताए थे, उन्होंने वो भी किए, लेकिन विवाह नहीं हो पाया किसी कारणवश। नहीं, उनकी जन्म तारीख तो बता दें। 11 जुलाई 1991। हाँ हाँ, 12:32 दिन में। हाँ, जयपुर राजस्थान। राजस्थान कहाँ? जयपुर। जयपुर। अच्छा, ये लड़की है लड़का? लड़का। अच्छा, इसकी शादी करनी है? जी शादी करनी है। मैंने बोला था कि इसका एक अर्क विवाह करा, वो आपने कराया? नहीं, वो विवाह पंडित जी बोले कि विवाह से पहले होगा, पहले विवाह पक्का हो जाए। कैंसर की दवाई चाहते हैं कैंसर ट्रीट भी हो जाए और फिर आप दवा भी नहीं खाते हैं और शिकायत भी कर देते हैं कि पंडित जी पूजा नहीं कराई और शादी हो जाए। आप जो भी पंडित ये कहता है, मुझे से लगता है कि ये उनकी मति हो सकती है, पर मेरी मति में इनका जब तक अर्क विवाह नहीं कराएंगे तब तक इनकी शादी होगी नहीं।
इसलिए शादी करना है तो शादी से पहले अर्क विवाह कराना है, और अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में शादी से पहले कराना चाहिए। कायदे से इसे सगाई से भी पहले कराना चाहिए, तभी इसे फायदा होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं। समय इसका अच्छा है, मगर आपको अपनी जिद छोड़ करके जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपके घर में एक शुभ समाचार आएगा, खुशी आएगी और आपकी ये जो कंप्लेन है वो जरूर दूर हो। तो सितारे हमारे में हर रोज आप सभी के सवाल और पंडित जी के जवाब होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी सवाल होते हैं जो मैं ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती हूँ और जिसके जवाब पंडित जी देते हैं। तो कल हम आप सभी को एक सवाल के साथ छोड़े गए थे कि दिन में क्या सिर्फ 2 बार ही आरती करनी चाहिए या आरती और भी कई बार हो सकती है। तो ये इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या सही इसका आंसर है, ये पंडित जी आज शो के आखिर में बताने वाले हैं। तो आखिर का इंतजार तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ कॉलर्स को अपने परेशानियों के समाधान का इंतजार है। तो पंडित जी कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। एकदम। खंडवा से प्रमीला जी हमारे साथ हैं। प्रमीला जी अपना सवाल पूछिएगा और साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हाँ पंडित जी प्रणाम। 10/2/62 रात्रि 2 बजे, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद। जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी, आगे का जीवन कैसा रहेगा, खासकर स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी? हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है जिससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि लगातार परेशान रहते हैं, आगे का भविष्य कैसा रहेगा। सबसे पहले तो देखें कि परेशान क्यों रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लगातार परेशान रहते हैं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मेष है, आपके भाग्येश 6ठे स्थान में बैठे हैं। मतलब ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता से हमेशा ही आप परेशान रहते हैं। तो आप चाहें कि इन परेशानियों से दूर रहें तो आप सोमवार का व्रत करें और भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव में दूध, जल और थोड़े से चीनी का मतलब अभिषेक किया करें, इससे काफ़ी फायदा होगा। और जहाँ तक सवाल आगे कैसा रहेगा, तो ऐसे लिखा है, एक बार गरुड़ पुराण में लिखा है कि सुकृति वार्धके दृष्ट्वा शरीरम व्याधि संयुतम प्रतिकूलान ग्रहाश्रिता प्राणघोषिता श्रुतिम। 4 लक्षणों से युक्त ये जीवन है, जिसमें यदि बुढ़ापा आ जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, शरीर में परेशानियां आ जाएं, तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि अब परेशानी दूर कैसे होगी, अब ये समझना चाहिए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। क्योंकि वार्धक्य तो अपने आप में अनेक प्रकार की परेशानियों की वजह होती है। अब सवाल ये है कि इस वार्धक्य के कष्टों से बच कैसे सकते हैं। तो भगवान के नाम का संकीर्तन करें, यथाशक्ति दान करें, है ना, और थोड़ा सा स्वाध्याय करें, थोड़ा सत्संग करें। मुझे से लगता है इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। याद रखें, चूँकि शरीर है तो शरीर में रोग रहेंगे और रोगों के साथ ही आपको जीना पड़ेगा। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। गाजीपुर से शुभांगी जी हमारे साथ हैं। शुभांगी जी अपना सवाल पूछेगा, जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। शुभांगी जी आप सुन पा रही हैं मुझे? शुभांगी जी, आप क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। आप थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे? जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। मुझे पूछना था कि अब मेरी शादी का। जी जी गुरु जी पहुंच रही है। मुझे पूछना था कि मेरी शादी का योग कब तक बन रहा है और सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं। और मुझे पूछना था कि आपकी जन्म तारीख कब की है? जी मेरा 3 सितंबर 1993 है। और जन्म समय? सुबह 6:54 पर। एक बार फिर से? सुबह 6:54, 6:54 पर। और जन्म स्थान? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो जन्म है वो किस तारीख को हुआ है? 3 सितंबर 1993, शुक्रवार। बहुत सुंदर। अब देखिए शादी कब होगी? हाँ शादी कब होगी? आइए देखते हैं आपकी शादी कब होने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब शादी की बधाइयाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत जल्दी आपकी शादी का योग है। नवंबर से लेकर के और फरवरी 28 के पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी, इसलिए शादी की तैयारी करें। मगर हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि हमारे जवाब को पूरा सुनें। आपके 7वें स्थान में मंगल के साथ में बृहस्पति है। ऐसा कहते हैं कि मंगल के साथ बृहस्पति मंगल के दोषों को बढ़ाता है। उस पर राहु की दृष्टि का तड़का है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मैरिटल लाइफ में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। कुंभ विवाह कराने में विशेष करके नांदी मुख श्राद्ध का ध्यान रखें और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें, तो आपकी शादी भी होगी और शादी के बाद का कष्ट, बाकी का जीवन भी बहुत बढ़िया रहेगा।
चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। जांजगीर से शिव कुमार जी हमारे साथ हैं। शिव कुमार जी, अपना सवाल पूछेगा, जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। शिव जी, टीवी की आवाज बंद कर दें और फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। हाँ, नमस्कार सर, गुरु जी। मेरा नाम, मैं जांजगीर चांपा से हूँ जी। बताएं जन्म तारीख। जन्म तारीख है 4/9/1990 और जन्म समय। जन्म समय है 5:40 सुबह का समय। जन्म स्थान। जन्म स्थान जांजगीर चांपा, धनगांव। क्या जानना है जी? बस मुझे अभी नौकरी और व्यवसाय के बारे में जानना है। और शादी वादी नहीं करना है जी? शादी हो चुकी है। अच्छा, हाँ। तो ये आपकी है कि आपके बच्चे की है? मेरी है। आपकी है। अभी काम क्या करते हैं आप? काम कर रहा था, कुछ कारणों से छोड़ना पड़ा। नहीं, क्या कर रहे थे, क्या छोड़ना पड़ा? मैं शिक्षक डिपार्टमेंट में था, प्राइवेट में। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। मतलब इस वक्त आप नहीं कुछ करते हैं, आप ये जानना चाहते हैं भविष्य में नौकरी कब मिलेगी। आपका जन्म लग्न सिंह है, राशि आपकी कुंभ है, तृतीय शुक्र लग्न में है, थोड़ा सा तनाव रहता है, दशम स्थान में मंगल है तो आप परम भाग्यशाली। 5वें स्थान में शनि है, कमर का दर्द हो सकता है। 6ठे स्थान में राहु, दुश्मनों से परेशान रहेंगे। 12वें स्थान में केतु, बड़े स्थान परिवर्तन के संकेत जरूर दिखाई पड़ते हैं। सितंबर 2022 से लेकर 1 वर्ष के भीतर में आपको नौकरी फिर से मिल जाएगी, और मगर वो भी नौकरी 1 वर्ष रहेगी, फिर राहु की दशा में फिर वो नौकरी छूट जाएगी। इसके बाद फिर आपको नौकरी मिलेगी शनि की महादशा में। शनि चूंकि सप्तमेश होकर के पंचम स्थान में है, तो यहाँ आपको कुछ अच्छा रहेगा। अब सवाल यह है कि इन सारी परेशानियों का निदान क्या है। तो आपको मंगल का व्रत करना चाहिए, मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और मंगल के दिन नमक तेल का त्याग करना चाहिए। अगर ये 4 काम आपने किए तो आप देखिए आपका जीवन एकदम निर्विघ्न और सभी प्रकार के निरापद रहेगा जी। और पंडित जी, मेरे सवाल की बारी। कल आपने बहुत सारे नियम बताए थे, बहुत सारी जानकारी साझा की थी दर्शकों के साथ भी कि आरती से जुड़े क्या कुछ नियम होते हैं। एक सवाल मेरा कल था कि आरती जिसे हम नॉर्मली सवेरे करते हैं और शाम को करते हैं, तो क्या 2 बार ही आरती का नियम है या फिर इसके अतिरिक्त भी आरती की जा सकती है या कुछ और काल में भी? अच्छा, एक बात बताइए, आपके इस खेल में पास करने का नियम है कि नहीं? वैसे कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके प्रश्नों को पास न करूं, आपके प्रश्नों का जवाब दूं। वैसे मैं आपको बताता हूं, आरती के शब्द का अर्थ होता है आरती करना, है ना? तो ये अब जब बांके बिहारी मंदिर जाते हैं आप, तो भाव से बांके बिहारी के पुजारी जी जैसे आप दर्शन कर लेते हैं, तो फिर पट बंद करके भगवान जी की आरती उतारते हैं और फिर पट खोलते हैं, और जैसे ही आप भगवान को ध्यान से देखते हैं फिर पट बंद करके फिर आरती करते हैं। तो हमारे यहाँ जो आरती की क्यों जाती है? आरती भाव पूजा है, जिसमें भगत सोचता है कि भगवान को नजर लग गई है, इसलिए भगवान का नजर उतारते हैं और आरती करते हैं और फिर दर्शन कराते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आरती 1 बार, 2 बार, 20 बार, 100 बार की जा सकती है ना? पर हमारे यहाँ सामान्य जो गृहस्थाश्रमी है वो कम से कम 2 बार आरती जरूर करते हैं, कम से कम 2 बार आरती करते हैं। यदि आपके यहाँ देवस्थापन हुआ हो तो आप सुबेरे भगवान की आरती करें और संध्या काल में शैया की आरती करें, है ना? कि भगवान को जगा दिया, जगा के आरती करें, फिर शैया का आरती करें। वैसे भगवान के 8 याम में आरती होने का विधान भी लिखा हुआ है। इसीलिए पंडित जी मैं ढूंढ कर आपसे सवाल करती हूँ, ताकि वो जो सवाल होते हैं उनसे बहुत सारे लोगों को भी जवाब मिलता है, क्योंकि यकीनन जो मेरे सवाल होते हैं वो हमारे दर्शकों को भी सवाल होते हैं। लेकिन अगर मेरे सवाल के साथ साथ आप भी अपना कोई सवाल पूजा विधि या विधान से जुड़े हुए पूछना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उन सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप फेसबुक पर IBC24 के पेज को आप जरूर लाइक करें, फॉलो करें, और ये जो शो है ये वहां पर भी लाइव चल रहा होता है। इसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं। साथ ही YouTube में भी आप IBC24 के हैंडल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और वहां भी कमेंट के माध्यम से अपने सवाल भेज सकते हैं। अब एक सवाल हमारा है, इसका जवाब रचना जी देंगी कल जी, कि पढ़ते समय या पूजा करते समय, खासकर पूजा करते समय जो साधक है उसकी दिशा कौन कौन सी हो सकती है?
ये प्रश्न बड़ा जटिल है, जवाब बड़ा सोच कर दीजिएगा, है ना, कि पूजन करते समय साधक की दिशा कौन सी होती है। ये जवाब, ये प्रश्न आपके लिए भी है। आप भी अगर ये समझते हो कि पूजा करते समय किस दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए, तो इसका जवाब आप जरूर लिखिएगा। चलिए, इसका जवाब कल हम हमारे खास शो सितारे हमारे में देंगे। अब फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।